वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। ग्रामर की एक्टिव पैसिव की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं और कैसे इसे हम समझकर आसान शब्दों में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं कि इसको कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है एक्टिव पैसिव में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसका आज हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अगर पहचान की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाक्य अधिकतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और सब्जेक्ट यू इसमें छिपा रहता है। यानी अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान में हमारे क्या हो जाता है कि जो हमारा वाक्य होगा वो अधिकतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट जो हमारा यू है, सब्जेक्ट जो हमारा यू है वो हमेशा छिपा रहता है। इसमें यू को हम मान लेते हैं कि जैसे आपसे बात हो रही है। अब अगर हम रूल फर्स्ट की बात करें कि इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो इसमें रूल फर्स्ट है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता था, वो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ फॉलो नहीं होता है, यानी इसमें वो रूल लागू नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को आगे बनाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल की बात, अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें हो जाता है ओपन योर बुक। अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो ये हमारा एग्जांपल। अब अगर इसकी पैसिव की बात करें तो हमारा रूल कह रहा है कि सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस शुरू होता है वो वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद जो लिखा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। रूल कहता है कि सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेट योर बुक हो गया, फिर कहता है बी लगाएंगे, बी लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म आ जाता है, ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड। इस प्रकार से हम आसान शब्दों में इसे बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लर्न द पोएम, हमने कहा लर्न द पोएम, तो इसको आपको पैसिव बनाना है। पैसिव क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो द पोएम है, तो द पोएम से बनेगा, उससे पहले पोएम है बनेगा किससे, लेट से बनेगा, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, लेट द पोएम हो गया, उसके बाद में हमें बी लगाना है, बी लगा देंगे और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा या फिर लर्न हो जाता है। दोनों इसके स्पेलिंग या तो ये प्रयोग होती हैं। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव बन जाता है। ये तो हमारा फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल है, अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल हमारा क्या होगा, उससे पहले मैं दो सेंटेंस इसके लिए दे रहा हूं जो आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं और ये आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पोस्ट दिस लेटर, ये हो गया, और दूसरा आपका हो जाएगा टेल हर टू गो। ये दो सेंटेंस आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद में हम अगर आते हैं अपने सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल में हमारा क्या हो जाता है, सेकंड रूल कहता है
कि डू नॉट से वाक्य शुरू होने पर, जब डू नॉट से वाक्य शुरू होगा तो उसके लिए जो रूल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका जब सेंटेंस हमारा डू नॉट से शुरू होगा तो ये रूल लगेगा। इसमें क्या है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ डू नॉट abuse him, डू नॉट अब्यूज हिम। अब इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो क्या पैसिव बनेगा, रूल कहता है सबसे पहले हमें लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा हिम दिया है, तो हमने कहा कि इसमें जब स्थान चेंज होगा तो वो जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा बी, और फिर उसके बाद में एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाता है एब्यूज्ड। तो लेट हिम नॉट बी एब्यूज्ड, ये आपका हो जाएगा। एक सेंटेंस की अगर हम और बात करें तो क्या हो जाएगा, डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स टू अदर्स। ये आपको पैसे बनाना है, पैसे बनाकर आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। चलिए अगले अगर हम रूल्स की बात करें तो उसका रूल क्या हो जाएगा, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो इसमें हो जाता है प्लीज आने पर इसका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये जान लीजिए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेस, और जो प्लीज शब्द आएगा उसे हम हटा देते हैं, जो प्लीज शब्द आएगा उसे हम हटा देते हैं। जो सबसे इजी मेथड है वो आपका यही होता है। जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प द पुअर। ये हमने कहा प्लीज हेल्प द पुअर, तो हमने क्या कहा, प्लीज आने पर हम किससे अपना पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव हम अपना बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या कहा गया शेष का मतलब प्लीज को हटा दो और जो बचा वो उसी के आगे लिख दो, हेल्प द पुअर। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में मैं अगर आपको इसके एक्सरसाइज दूं एक सेंटेंस बनाने के लिए तो वो आपका हो जाएगा हेल्प मी प्लीज। ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद में हम अगले रूल की बात करते हैं कि इसमें अगला रूल क्या होगा। रूल 4 की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा, कुछ सेंटेंस हमारे होते हैं जिसमें ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड की बात हो, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड की बात हो तो हम क्या करेंगे इस सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे अगर हम इसका रूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर ऑर्डर्ड की बात होगी या एडवाइज्ड की बात होगी तो इसमें वही रूल हो जाएगा जैसे रिक्वेस्ट वाले में हुआ था, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेस, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेस, यू आर ऑर्डर्ड प्लस सेस। ये कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमारे सेंटेंस में ऑर्डर की बात की जा रही होगी। और दूसरा हमने कहा कि एडवाइज्ड का, तो यू आर एडवाइज्ड टू
प्लस शेष। जब किसकी बात की जा रही होगी, जब सलाह देने की बात की जा रही होगी तो हम इस रूल का अप्लाई करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लो, बहुत इजी एग्जांपल है। हमने कहा सिट डाउन, सिट डाउन, तो मैंने क्या दिया, आप लोगों को कहा कि यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ये हो गया। हमने अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, कहा कि ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो ये हो जाएगा, मैंने क्या कहा, एडवाइस दिया, तो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, you are advised to obey the traffic rules, ये आपका हो जाएगा पैसिव। अब इम्परेटिव से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को दे देता हूं जो आप प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद में आप उनको बना के उसका स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे और जो भी करेक्ट करने वाला सेंटेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। पूरा इम्परेटिव सेंटेंस का जो है 5 सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा ड्रिंक मिल्क एवरी डे। सेकेंड आपका हो जाएगा गिव मी अ पेन। थर्ड आपका हो जाएगा प्लीज कीप टू द लेफ्ट। फोर्थ हो जाएगा डू नॉट किल द बर्ड। फिफ्थ हो जाएगा डू इट। ये 5 सेंटेंस मैंने आपको दे दिए हैं जिनका आप बना के अपनी कॉपी में बनाइएगा। इसको बनाने के बाद में उसका फोटो लेकर आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा कि आपका सही है या गलत है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें एक और रूल बचता है, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। इंपरेटिव में क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो रूल होता है उसमें पहले से ही लेट दिया होता है, तो लेट आने पर तो इसका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस एक और ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी लेट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे। तो अब जब 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पहले यूज करना है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमें बाद में यूज करना है। तो इसके लिए मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इसको हम निर्जीव कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है इसको हम सजीव ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस इन्हीं दोनों का खेल है कि जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा डायरेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बस ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो कि है लेट हिम रीड अ बुक। अब अगर हम बात करें तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट हमें 2 मिला, एक हिम मिला और एक अ बुक मिला। तो हिम हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अ बुक हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कहा पैसिव बनाने के लिए रूल हमने बोर्ड पे लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट हो जाएगा अ बुक, लेट अ बुक। फिर क्या आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो जाता है, और फिर बाय लग जाएगा
और फिर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो लास्ट में चला जाता है। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। इससे रिलेटेड मैं 2 सेंटेंस आपको और दे देता हूं, इसका आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो आप देखिए। पहला सेंटेंस है लेट मधु ड्रिंक द मिल्क। दूसरा सेंटेंस है लेट द चाइल्ड प्ले हॉकी। ये 2 सेंटेंस बना के आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जो एक्टिव पैसिव में बचे हुए सेंटेंस हैं या बचे हुए टाइप्स के जो रूल्स हैं उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।